गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, कितना खुशी भरा समय है जो इस दातार के गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी, परमात्मा ने हमें जो दात दी है, इस निरंकार से हमें नाता जोड़ा है। सत्संग जी, जब तक इसकी रजा नहीं होती तब तक अभी हम इसकी भक्ति नहीं कर सकते। सत्संग जी, इस दातार ने हम पर रहमत बख्शी है जो आज इसके गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी, जैसे कि अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसाने, है अफसोस की मानवता को खूब उजाड़ा इंसाने। आओ सत्संग जी, परमात्मा ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, इस धरती से निकला हुआ कितना कुछ हमारे उपयोग में आता है। सत्संग जी, फिर भी हम इंसान इस धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। सत्संग जी, उजाड़ा भी कैसे है? जब मन में नफरत की बात आई तो हमने सद्गुणों की बजाय अब गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। सत्संग जी, यह बुरे भाव हमारे दिलों दिमाग और व्यवहार पे इस तरह हावी हो गए कि वे हमारे कर्मों से प्रकट होने लगे। सत्संग जी, हमारे मन में सिर्फ नफरत ही भरी थी, इसलिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी लड़ाई झगड़े में करना शुरू कर दिया। सत्संग जी, परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई, पर हमने इसका रूप बिगाड़ दिया। जहाँ हमें पेड़ दिखे जो इतने फलदार होते हैं, हमने पेड़ भी काटने शुरू कर दिए। नदियों में कचरा डालकर पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ा। सत्संग जी, यह धरती जो हमें कुदरत से सौगात की तरह मिली है, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। हम सिर्फ अपने हित और दूसरों के अहित के कारण इसको उजाड़ने लग गए। सत्संग जी, हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, फिर भी हमें घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, और उस घर के अंदर हमारा इतना सुंदर संसार है। तो सत्संग जी, फिर भी अगर हम परिवार के 3-4 सदस्य आपस में मनमुटाव की बात करें और आपस में लड़ने लग जाएं, तो हम एक परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख रखे हैं। तो सत्संग जी, यही बात समाज पर भी लागू होती है। जहाँ दफ्तर में या काम पर हम होते हैं, वहाँ पर भी दूसरों के लिए अपने मन में दया और करुणा नहीं रखते। तो सत्संग जी, किसी ने भी हमसे कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया तो उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमें अपने मन को विशाल बनाना है। दूसरों ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपने अंदर क्रोध और बदले की भावना न लाएं। सत्संग जी, ऐसे ही कहा है, जन्म लिया है धरती पर कुछ मनता कर्म हमारा है, इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। आओ सत्संग जी, हम इस धरती पर आए हैं, परमात्मा ने कृपा की और इस धरती पर मानव रूप में जन्म देकर हमको भेजा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ जहाँ भी
विचरण करें, उस स्थान को सुंदर बनाएं, अपने फर्जों को निभाएं। तो सत्संग जी, हमारी समदृष्टि हो, हम हर एक को समदृष्टि से देखें। अगर कोई फर्क भी है तो उस फर्क के प्रति मन में नकारात्मक न लाएं। हम बस यही देखें कि सब में एक ही परमात्मा है। समदृष्टि की भावना से जब हम संसार में हर एक को इज्जत देंगे और हर एक से प्यार करेंगे तो हम संसार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमारा जो फर्ज है उसको निभाते चले जाएंगे। तो सत्संग जी, एक कहानी याद आई है दास को कि एक इंसान डॉक्टर के पास यह शिकायत लेकर गया कि मेरी आंख में दर्द है। डॉक्टर ने उसको इलाज बताया कि आप ऐसी चीज का ध्यान लगाओ जो हरे रंग की हो, क्योंकि आप जितना हरे रंग को देखेंगे आपकी आंखों को ठंडक महसूस होगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। सत्संग जी, उस इंसान ने बाजार जाकर हरे रंग का पेड़ खरीदा और जहाँ-जहाँ भी उसको लगा कि इन चीज़ों पर उसकी नज़र पड़ सकती है, उसने अपने घर की हर चीज़ को हरे रंग का कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने देखा कि उसके घर में हर चीज़ ही हरे रंग की हो गई थी। उसका दरवाज़ा खोलने वाला जो दरबान था उसने डॉक्टर के ऊपर भी हरा रंग लगा दिया कि साहब ने देखना है तो यह भी हरा हो जाए। डॉक्टर यह देखकर हैरान था और कहने लगा कि तुम हर चीज को हरा बनाने की बजाय अगर हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो तुम्हारा काम कितनी आसानी से हो जाता और तुम्हें हर चीज हरे रंग की दिखाई देने लगती। तो सत्संग जी, हमने इस संसार में हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खूबी है। हर इंसान का स्वभाव दूसरों से अलग है, तो उसको जबरदस्ती अपने जैसा नहीं बनाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो उसको भी ऐसा ही हो, मेरा खान पान और मेरी संस्कृति ऐसी है तो इसकी भी ऐसी हो। सत्संग जी, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी निगाहें बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक समान ही दिखें, किसी में कोई जाति पाति और ऊंच नीच न दिखे, किसी में कोई पहनावे रंग रूप नस्ल या किसी भी तरह का फर्क हमारी निगाहें न देखें। तो सत्संग जी, हमने एक समान रहना है और इसकी भक्ति करते हुए ही जीवन बिताना है। हर समय इस दातार की रहमतों में रहकर इसका सिमरन का सहारा लेते हुए जीवन का व्यतीत करना है। और सत्संग जी, जब जब भी हमें समय मिले सेवा सत्संग सिमरन करते हुए यूं ही अपने जीवन को आगे खुशहाल जीते चले जाएं। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।